Hello bachcho, let's see this question. So the question says an equilateral triangle is inscribed in a parabola y square equals to 4ax where one vertex is at the vertex of the parabola. Find the length of the side of the triangle. So solving this question, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इसके की कॉन्सेप्ट्स क्या होंगे. So solving this question, we have the key concepts. अब चूंकि यहाँ पैराबोला के अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को इंस्क्राइब किया गया है, सो पैराबोला और इक्विलेटरल ट्रायंगल हम डिस्कस कर लेते हैं. तो हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax. सो अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस वो करें, ड्रॉ करें, तो हमारे पास दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और हमारे पास पैराबोला कुछ इस प्रकार होगा जो कि सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होगा. तो हम मान सकते हैं कि कुछ इस प्रकार की फिगर रहेगी, इसको सिमेट्रिक माने, और ये वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax इक्वेशन होगी. तो मेन पॉइंट हमारे पास जो यूज़ होगा वो ये होगा कि इस पे जो वर्टेक्स है, जो पैराबोला की वर्टेक्स है वो 0,0 है, और वो ही कॉमन है. यहाँ पे हम वो मान सकते हैं वो एक वर्टेक्स के कॉमन है इक्विलेटरल ट्रायंगल से. सो इक्विलेटरल ट्रायंगल को अगर डिस्कस करें, इक्विलेटरल ट्रायंगल कुछ इस प्रकार होता है कि उसके साइड्स सिमिलर होते हैं, इक्वल होते हैं, और एंगल्स एट द वर्टिसेस आर सेम एज वेल, जो कि 60 डिग्री होंगे. राइट. तो होता यूँ है कि अगर हम ड्यू टू सिमेट्री, अगर हम इस पॉइंट से, अगर हम ए बी सी कहें इस ट्राइंगल को, तो ए पॉइंट से अगर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करें तो वो ऑपोजिट साइड को भी बाइसेक्ट करती है. तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, ये भी हो जाएगा 30 डिग्री, और ये साइड्स दोनों इक्वल होंगे. अगर हम इस पॉइंट को डी माने तो बी डी विल बी इक्वल्स टू डी सी, और ये पॉइंट परपेंडिकुलर होगा. तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ इस कॉन्सेप्ट में होगा, इस क्वेश्चन में होगा. और सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को आगे. तो हमारे पास फिगर के अकॉर्डिंग एक्स और वाई एक्सिस है, पैराबोला है, राइट, और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल इसके अंदर इंस्क्राइब्ड है. तो इक्विलेटरल ट्रायंगल को इंस्क्राइब कर देते हैं. ऐसा कुछ इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड होगा कि वर्टेक्स मैच करते हैं पैराबोला और इक्विलेटरल ट्रायंगल के. तो एक वर्टेक्स हमारा मैच कर रहा है जो कि होगा ओ 0,0. अब ड्यू टू सिमेट्री एक्स एक्सिस इस एंगल की, जो कि ओ एंगल ओ कह सकते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के, उसके बाइसेक्टर होगी. सो ये एंगल 30 डिग्री होगा और ये एंगल भी 30 डिग्री होगा, और ये परपेंडिकुलर होगा. अगर हम इस पॉइंट को ए और बी कहें और इस पॉइंट को डी कहें, तो ए डी और डी बी इक्वल होंगे, ए डी और इक्वल होंगे डी बी के. और हम कोऑर्डिनेट्स की बात करें, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए होंगे ओ डी की लेंथ कोमा ए डी की लेंथ, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, और ये रिप्रेजेंट करते हैं, ओ डी रिप्रेजेंट करता है ए पॉइंट की दूरी वाई एक्सिस से, और ए डी रिप्रेजेंट करता है ए पॉइंट की दूरी एक्स एक्सिस से. सो हम कह सकते हैं कि ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो लेंथ ऑफ ओ डी कोमा लेंथ ऑफ ए डी होगी. टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन, लेंथ ऑफ ए डी, लेंथ ऑफ ओ डी कोमा लेंथ ऑफ ए डी होगी. राइट. सो अगर हम सॉल्व करें और अज्यूम करें लेट एक्स बी द side of the equilateral triangle,
तो हमने अज्यूम कर लिया कि x इसकी साइड है, तो हमारे पास हो जाएगा ये AO इज इक्वल्स टू OB या BO इज इक्वल्स टू AB इज इक्वल्स टू x, राइट। और AD इज इक्वल्स टू DB इज इक्वल्स टू x/2, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है x एक्सिस इस दो लाइंस को। सो ये x/2 हो गया और ये x/2 हो गया, राइट। नाउ अप्लाइंग 10 30 वी विल हैव द वैल्यू ऑफ OD, बिकॉज हमें फाइंड करना है A के कोऑर्डिनेट्स को, ताकि हम इस पैराबोला की इक्वेशन पे पुट कर सकें, क्योंकि A लाई करता है पैराबोला पे, राइट। और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ओके, x इज यूज्ड, हमें कुछ और यूज करना पड़ेगा। x क्योंकि इक्वेशन में है, हम कहते हैं कि s को साइड मानते हैं, या फिर तो हम कह सकते हैं लेट s, यहाँ पे इरेज करके s, यहाँ पे भी हमें इरेज करना पड़ेगा, ये s होगा s/2 s/2 s s/2, राइट। तो हमारे पास AD की लेंथ है, तो हमारे पास ये s/2 हो जाएगा। लेंथ ऑफ OD हमें फाइंड करना है, क्योंकि 10 30 डिग्री होगा AD अपॉन OD। AD की वैल्यू है s/2, OD की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो OD की वैल्यू आ जाएगी s/2 अपॉन 10 30, और 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, सो ये हो जाएगा s/2 इन मल्टीप्लीकेशन विद √3। तो हमारे पास OD की वैल्यू आ गई। देयरफॉर coordinates of A will be length of OD, that is s/2 √3, comma length of AD, that is s/2. So we have to put this A point on parabola, so we can write, so since parabola equation is y square equals to 4ax and A lies on it, क्योंकि A उस पर लाई करता है, हम उस पर पुट कर सकते हैं। पुटिंग A on equation of parabola, so s/2 square equals to 4 into A into s/2 √3. Solving this, we will have s square equals to s square upon 4 equals to 4 times A into s/2 into √3। चूँकि s की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, हम काट सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं एक s को, और 2 2s are 4, therefore we have s is equals to 2 4s are 8 √3a। हमारे पास s की वैल्यू आ गई, सो हम कंक्लूड कर सकते हैं, therefore the length of the side of the triangle is 8 √3a. So this is our final answer. This is our final answer. Hope this is understood well. Best of luck and thank you.